नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट इन तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। आज हमें कवर करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा टेंस है प्रेजेंट की कैटेगरी में, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, नाम को बहुत ध्यान से देखना है। आधा काम इसके नाम को समझने से ही हो जाएगा। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट तो है ही। देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई एक्शन जो कि चल रहा है और उसमें आपको ये बताया गया है कि वो कितने समय से चल रहा है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर आपको ये पता है कि कोई एक्शन या कोई काम कितने समय से चल रहा है और अभी भी वो जारी है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से क्रिएट करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स लेते हैं या एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, वो बेहद ज़रूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम फॉर्म कैसे करते हैं, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ में बीन प्लस V4, यानी कि वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी। ये जो फोर्थ फॉर्म होती है, इसे दोस्तों अक्सर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक इंस। दोस्तों, सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। एक बार ध्यान से समझेंगे, लाइफ टाइम याद रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले वो कर्ता या वो आदमी या वो एजेंसी जो कि काम करती है या कर रही है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है, किया जा रहा है। ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, हैज हैव के साथ में यहां पर आपको बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। हैज हैव को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझा था। अब की बार आपको हैज हैव के साथ में बीन का इस्तेमाल भी करना है। ठीक है दोस्तों। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। गो, गोइंग। राइट, राइटिंग। जंप, जंपिंग। ईट, ईटिंग। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप आईएनजी का इस्तेमाल वर्ब की सेकेंड फॉर्म पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कभी V5 के साथ में होगा। जब कभी आप वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में आईएनजी कभी नहीं लगेगा। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ में ही इस्तेमाल होता है। आईएनजी हमेशा, ये मूल मंत्र है इंग्लिश ग्रामर का कि V1 के साथ में ही आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी V2, V3 या V5 के साथ में आप आईएनजी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि आप फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर या सिंस किस लिए होता है? समय का बोध कराने के लिए कि कोई काम, जो काम हम यहां पर बताने जा रहे हैं, वो कब से या कितने समय से हो रहा है। ठीक है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्लियर हो जाएगा। राम हैज बीन
राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। समझिए दोस्तों, ये काम करने वाला सब्जेक्ट, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेटर के ऊपर, ठीक है। लिखने का काम क्या है? लिखने का। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है। राइट, राइट वर्ब यानी लिखना। लेकिन आपको केवल वर्ब नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। और हैज का इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। और बीन का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। राम एक पत्र लिख रहा है 1 घंटे से। राम 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। क्योंकि ये एक्शन चल रहा है अभी भी, इसीलिए आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर फॉर आपने यहां पर यूज किया है, सिंस क्यों नहीं यूज किया? सिंस का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं अब। दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस 11 o'clock। अब आपके दोनों शंका दूर हो जाएंगी कि कब आप हैव का इस्तेमाल करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। और सिंस क्यों यूज किया हमने यहां पर? अगर आपको समय का क्वांटम दिया जाए, मात्रा दी जाए, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, 1 साल, 1 घंटा, 1 महीना, 1 दिन, आपको मात्रा दी गई है, क्वांटम दिया गया है, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको समय का एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है यहां पर, 11 बजे से, संडे से, 1997 से, 31 तारीख से, अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव टू यूज सिंस ओनली व्हेन द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस, एंड यू विल यूज फॉर व्हेन द क्वांटम ऑफ टाइम इज गिवन फॉर यू इन द सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको क्वांटम, मात्रा दी जाएगी तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये चीज अब क्लियर रहेगी, आगे कभी आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने स्ट्रक्चर की बात पूरी कर ली। अब हमें समझना है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहां कहां पर, किस किस सिचुएशन में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। ऐसे काम या ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ और एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई काम या कोई एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। अगर ये बात कही जाए कि मैं इस घर में 1 साल से रह रहा हूं, 1 साल से रह रहा हूं, तो इस तरह के सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम, रहने का काम, पास्ट में शुरू हुआ, 1 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है और टाइम भी बताया गया है, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। एक शंका आपके मन में आ सकती है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ ऐसा बताया था। हाँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूं आई हैव
लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। अगर ये कहा जाए कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूं 1 साल से, तो इस सेंटेंस को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। बस आपको ध्यान रखना है सिंटैक्स का कि यहां पर केवल हैव का इस्तेमाल होगा और यहां पर हैव बीन का इस्तेमाल होगा। यहां पे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 इस्तेमाल होगी, यहां पर V4 का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हैज या हैव के साथ में बीन लगाना होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि ING फॉर्म। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में केवल हैज या हैव का इस्तेमाल होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे आप? V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेंगे। दोनों ही सही हैं। इस इक्वल टू के निशान पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही करेक्ट हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सिंटैक्स सही हैं, दोनों ही फॉर्मेशन सही हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूज हमें अब समझना है। नंबर 2, एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट, ऐसे काम जो कि पास्ट में भूतकाल में शुरू हुए, कुछ समय चले, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ समय चलते रहे, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गए, बट देयर इन्फ्लुएंस, but their influence is still their influence is still felt। देखिए, ऐसे काम जो भूतकाल में शुरू हुए, कुछ देर उनकी ड्यूरेशन रही, कुछ समय तक वो चलते रहे, उसके बाद में वो कंप्लीट हो गए, लेकिन वो कंप्लीट भी पास्ट टेंस में हो गए, भूतकाल में ही वो पूरे भी हुए, कुछ समय चले और फिर पूरे हो गए, लेकिन उनका जो असर है, उनका इंपैक्ट है, उनका इन्फ्लुएंस जो है, वो अभी भी महसूस किया जा रहा है, अभी भी जारी है। तो ऐसे जो एक्शन होंगे उन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, he has been crying since morning। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये बात कहें कि कोई लड़की सुबह से रो रही है, ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर वो लड़की एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, जिस समय बात कही गई उस समय भी रो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा कि शी इज क्राइंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ, सुबह के समय वो लड़की ने रोना शुरू किया, काफी देर तक रोती रही और उसके बाद में वो एक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। यहां पर एक चीज और जोड़ लेते हैं, जस्ट नाउ, कुछ देर पहले ही एक्शन पूरा हुआ है। ठीक है, वो लड़की सुबह उसने रोना शुरू किया, काफी देर तक रोती रही, उसके बाद में वो चुप हो गई, लेकिन इस काम का इंपैक्ट, इस काम का असर, इस काम का इन्फ्लुएंस अभी भी महसूस किया जा रहा है, तो इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। टिपिकल है, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इस चीज को आप रट नहीं सकते। समझना है कि क्या हुआ, भूतकाल में उस लड़की ने रोना शुरू किया, वो काफी देर तक रोती रही और
बोलने से जस्ट पहले, बोलने से कुछ समय पहले ही उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन क्योंकि इसका असर अभी भी देखा जा रहा है, इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव बीन वाटरिंग। दोस्तों, वाटर एक नाउन है और वाटर एक वर्ब भी है। क्या? वाटर नाउन का मतलब होता है पानी, जो आप पीते हैं, नाउन है। और वाटर वर्ब जो है, इसका मतलब होता है पौधों को पानी देना। ठीक है, सिंचाई करना। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 11 o'clock। अगर ये कहा जाए कि मैं 11 बजे से पौधों को पानी दे रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है कि इस आदमी ने, जो बोल रहा है, इसने 11 बजे पौधों को पानी देना शुरू किया, काफी देर तक देता रहा, और बोलने से जस्ट पहले ही एक्शन पूरा हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। इसका असर क्या होगा कि पौधों को पानी मिल चुका है, पौधे अभी गीले हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस है, ये देखिए, इसमें कई सारी कंडीशंस हैं कि काम भूतकाल में शुरू होना चाहिए, कुछ समय चलना चाहिए, उसके बाद में ये पूरा हो चुका हो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन पूरी हो, और उसके बाद चौथी कंडीशन कि काम का असर अभी भी जारी है, काम का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। ये चारों कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसको देख करके आप अगर कुछ एग्जांपल्स अपने मन में सोचेंगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये चीजें याद रहेंगी। रटोगे दोस्तों, तो कुछ नहीं हो सकता। आप घर बैठ करके रट लेंगे, एग्जाम सेंटर में जाकर के जब प्रश्न आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या किया था हमने। समझना बहुत जरूरी है, इंग्लिश ग्रामर है, समझने का खेल है, रटना कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको एक चीज समझाता हूं अभी, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जरूर दिए जाएं कि उन्हें आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। अब जैसे कि हमने 4 टेंसों की अब तक बात करी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं और उसके साथ में आपको टाइम बता दिया जाए, ऐसा कोई काम जो कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बन रहा है, और साथ के साथ आपको उसका टाइम भी दे दिया जाए, तो फिर आप उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए और उसमें क्या जोड़ दिया जाए, टाइम भी बता दिया जाए, तो आप फिर उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है, और अगर कोई काम ऐसा है, कोई एक्शन ऐसा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यूज करते हैं, और उसमें अगर आपको टाइम बता दिया जाए कि वो काम कब से हो रहा है, तो आप उसे फिर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, तब आप उसे परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग, कि काम अभी भी जारी है, और यहां पर एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, एक्शन कंप्लीट है तो आप परफेक्ट बना देते हैं, और अगर एक्शन अभी भी चल रहा है, नॉट येट कंप्लीट, हमें कहना चाहिए नॉट येट कंप्लीट एक्शन एक्शन नॉट येट कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि अगर कोई ऐसा आपके पास एक्शन है जो कि कंटिन्यूअस में बना है और उसमें साथ में क्या जोड़ दिया गया, टाइम दे दिया गया, तो फिर वो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। ठीक है, और अगर कोई काम ऐसा है जो कि इंडेफिनिट में दिया गया है और साथ में टाइम बता दिया गया, तो फिर वो आपको
परफेक्ट टेंस में बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला की मदद से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कि कंटिन्यूअस प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, इंडेफिनिट प्लस टाइम परफेक्ट टेंस बन जाता है। ठीक है, आइए एक बात और करनी है। यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन कुछ स्पेशल वर्ड्स जिनका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर इस्तेमाल होता है, जो आपको पहचानने में मदद करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिंस या फॉर। सिंस और फॉर आपको जब कभी नजर आ जाए तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? हाउ लॉन्ग, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पर हाउ लॉन्ग का भी इस्तेमाल हो सकता है। और किसका हो सकता है? होल। ठीक है, तो इस तरीके के और आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक और वर्ड होता है थ्रू आउट, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ। इस तरीके के अगर आपको यूसेज मिले तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है ना। और एक और ले लेते हैं, ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब भी होता है कि पूरे समय, कोई एक्शन अगर पूरे समय जारी रहा तो उसे आप कहते हैं ऑल अलोंग। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, कंटिन्यूअस में भी बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर टेंस में ही अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको अगर वो दिख जाए तो आप समझ जाइए कि कौन से वाले टेंस की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को अब यहीं विराम देंगे दोस्तों। एक बार एक काम करते हैं, जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं दोनों तीनों पॉइंट्स जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड टाइम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद करना है दोस्तों, समझ लेना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म प्लस सिंस या फॉर एंड टाइम एक्सप्रेशन। उसके बाद में यूजेस में हमने बात करी ऐसे एक्शन जो कि पास्ट टेंस में, पास्ट के समय में शुरू हुए लेकिन अभी भी जारी हैं, उन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमने करी कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ समय चलते रहे, फिर पूरे हुए हैं, बोलने से जस्ट पहले पूरे हुए हैं, लेकिन उनका असर, उनका इंपैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस अभी भी महसूस किया जा रहा है या उनका इंपैक्ट अभी भी जारी है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाएंगे। ठीक है, आ गई बात दोस्तों समझ में। और तीसरी बात हमने फॉर्मूले की थी कि जब भी आपको कंटिन्यूअस टेंस दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। जब आपको इंडेफिनिट टेंस दिया जाएगा और टाइम बता दिया जाए अगर, तो आप उसे परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवारजनों का भी, कोविड का समय चल रहा है, प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।